हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हूं एडवोकेट मुकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 35A के बारे में कि अनुच्छेद 35A को कब हटाया गया, ये कब लागू हुआ और उसके लागू होने के बाद में जम्मू कश्मीर में क्या व्यवस्था हो गई थी। और वीडियो के आखिर में आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी बताऊंगा, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, सन 1952 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री और भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच में एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट का नाम दिया गया। यहाँ पर मैंने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उस समय वहाँ पर प्रधानमंत्री ही होते थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर देश से बाकी जो भारत था उससे शेष भारत से बिल्कुल कटा हुआ था। वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ के नियम अलग थे, वहाँ के कानून अलग थे। और वहाँ पर उस पर जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के संसद के कोई भी कानून मान्य नहीं होते थे। इसलिए वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होता था, वहाँ पर प्रधानमंत्री ही होता था। 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया, जिसके जरिए संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया। 1956 में जम्मू कश्मीर में संविधान बनाया गया, या जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया, जिसके अनुसार राज्य का स्थायी नागरिक वही व्यक्ति माना जाएगा जो 1954 को वहाँ पर रह रहा हो, या फिर 1954 के 10 साल पहले से वहाँ पे रह रहा हो। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A लागू होने के बाद में क्या परिवर्तन हुए, क्या व्यवस्था हुई, क्या बदलाव हुए वहाँ पर, अब हम इस बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A लागू होने के बाद में जो पहला परिवर्तन हुआ वो यही हुआ कि यदि राज्य सरकार किसी कानून में कोई हेर फेर करती है, यानी कि बदलाव करती है, तो उसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो दूसरा बदलाव हुआ वो ये कि सिर्फ कश्मीरी व्यक्ति ही वहाँ ज़मीन खरीद सकता था। दूसरे राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं बन सकता था, और ना ही वह वहाँ पर वोट डाल सकता था। साधारण सी बात है, अगर वहाँ पर का स्थायी वो निवासी नहीं है तो वहाँ पर वोट भी नहीं वो डाल पाएगा। जो एक और बदलाव हुआ वो ये कि वहाँ अगर जम्मू कश्मीर की लड़की किसी बाहरी लड़के से, यानी कि किसी और राज्य के लड़के से शादी कर लेती थी, तो उसके सभी अधिकार समाप्त हो जाते थे, और बाद में उसके बच्चों के भी अधिकार समाप्त हो जाते थे। और जो बदलाव हुआ वो ये कि वहाँ पर पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को नागरिकता दे दी गई। म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी गई, वहाँ पर बसने रहने की इजाज़त दे दी गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने अन्य भारतीयों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवास प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया, जिसमें से 80% पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय से थे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों के मूल अधिकारों को छीन लिया है, लिहाजा केंद्र सरकार इसे फौरन रद्द कर दे, इसे कैंसिल कर दे, इस अनुच्छेद को निरस्त कर दे। 5 अगस्त 2019 वो समय आया जब अनुच्छेद 370 के साथ ही अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको कानून से जुड़ा एक रोचक तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, आज का जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये दुनिया के हर देश में लागू होना चाहिए। ये चीन से जुड़ा हुआ फैक्ट है। चीन में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करता है, बलात्कार करता है, तो उसे महज 4 दिन के अंदर, सिर्फ 4 दिन के अंदर ही फांसी दे दी जाती है, या उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। ये बहुत ही अच्छा नियम है, ये हर जगह होना चाहिए। दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी हमें बताएं। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।